हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जेंकिन का आर्किटेक्चर देखेंगे हम। और हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था। लास्ट टाइम हमने जेंकिन के सारे टॉपिक की लिस्ट देख ली थी कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे इस सीरीज़ में। तो आज हमारी फर्स्ट लेक्चर है, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जेंकिन के आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास जो इसकी रिक्वायरमेंट थी, बेसिक रिक्वायरमेंट, वो हमें लिनक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऑल्सो हमारे पास एक यूबंटू की वीएम हो विद स्टैटिक आईपी, प्राइवेट स्टैटिक आईपी, और इंटरनेट हमारे पास चल रहा हो। तो हमारे पास एक वीएम मौजूद है जो कि यूबंटू की है और इस पे स्टैटिक आईपी भी है। इसकी आईपी है और इसके साथ इस पे इंटरनेट भी चल रहा है। तो हमारी बेसिक चीज़ें तो हमारे पास हैं जो हमें चाहिए होंगी इसको परफॉर्म करने के लिए, इस लैब को। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं लेक्चर 1 को हम कवर करते हैं। ठीक है, तो इसके लेक्चर 1 में हमें जेंकिन का आर्किटेक्चर देखना है। जेंकिन के आर्किटेक्चर में एज सच कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर नहीं है इसका। इसमें हमारे पास एक जेंकिन का मास्टर सर्वर होता है, उसके साथ हमारे पास जेंकिन के स्लीव सर्वर्स हम ऐड कर सकते हैं एज़ पर अवर नीड। अगर हमें ज़रूरत है तो हम उसके रीजन्स को ऐड कर सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो हमारा काम सिर्फ मास्टर के जेंकिन के मास्टर सर्वर के साथ भी हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। मतलब कोई रिकमेंडेड नहीं है कि आपको हमेशा चाहिए ही चाहिए। अगर आपका काम इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, मतलब आपके पास एक ही प्रोजेक्ट है, अगर उसी को आपने सिर्फ डिप्लॉय करना है या उस पर ही सिर्फ उसको बिल्ड करना है, तो आपके लिए आई थिंक एक जेंकिन का मास्टर सर्वर भी इनफ है। तो अगर आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें बहुत ज़्यादा लोड है तो फिर आप उसमें वर्कर्स को ऐड कर सकते हैं। वर्कर विंडोज़ के भी हो सकते हैं, लिनक्स के भी हो सकते हैं, मैक के भी हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई लिमिट, कोई बाउंड्री नहीं है। और वो TCP/IP पे कनेक्ट होते हैं सारे सर्वर्स। जो भी आपके वर्कर्स होंगे वो TCP/IP पे आपके साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो इसके अलावा जेंकिन एक्चुअली करता क्या है? जेंकिन एक्चुअली CI/CD टूल है जो कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट कर रहा होता है। ये जेंकिन ये सब कैसे कर रहा होता है? ये आपके गिट के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। डिफरेंट तरीके हैं कि अगर आप उसको वेबहुक के साथ कनेक्ट करना चाहें तो वेबहुक से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जेंकिन पे डिफ़ाइन करना चाहें कि आप जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने जो है कोड को पुल करके उसकी बिल्ड बना के उसको डिप्लॉय करें, मतलब इसमें आप जो है क्रॉन सेट कर सकते हैं कि आपने किस टाइम पे स्पेसिफिक बिल्ड करनी है, तो उस टाइम पे वो ऑटोमेटिक अपना कोड पुल करके उसको बिल्ड कर लेगा। अदरवाइज़ इसमें आप एक क्रॉन को ऐसे भी रख सकते हैं कि वो हर मिनट पे अपना कोड चेक करे गिट पे जाके, अगर उसमें कोई चेंजेस हैं तो उसको ऑटोमेटिक डिप्लॉय कर दें। गिट के साथ भी आप इंटीग्रेट करा सकते हैं इसको। आप बिटबकेट, जितने भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम है उनके साथ इंटीग्रेट करा सकते हैं आप इसको ईजिली। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या करता है, आपने जैसे कोई डेवलपर ने कमिट किया, ये चेंज को डिटेक्ट करता है। उसके बाद उसमें हमने जो प्रोसेस लिखे होते हैं कि कोड को बिल्ड करो, डॉकर इमेज बनाओ, या जैसे भी बिल्ड करो उसको बिल्ड करो, फिर उसके बाद उसको टेस्ट करो। उसके बाद उस पर मल्टीपल स्टेजेस में उसको बताओ कि आपने कहाँ पे डिप्लॉय करना है, डेव इन्वायरमेंट में और QA में डिप्लॉय करना है, फिर उसके बाद स्टेजिंग पे डिप्लॉय करना है। वो हमारे हाथ में होता है, मतलब हमारे वेरी करता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मतलब हमारी इन्वायरमेंट पे वेरी करता है वो, कि कहीं कहीं डायरेक्ट जो है बिल्ड टेस्ट, उसके बाद उसको स्टेजिंग पे डिप्लॉय कर देते हैं, कहीं QA पे, मतलब उसमें आपके पास ऑप्शन है, वो आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। तो बस मेन इसमें यही चीज़ें थी। इसके बाद हम चलते हैं इसकी इंस्टॉलेशन पे। तो जेंकिन को इंस्टॉल कर सकते हैं आप अपने पास डायरेक्ट अपनी VM पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको कंटेनर के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम इसको अभी यहाँ पे कंटेनर के थ्रू इंस्टॉल करेंगे। एक्चुअली अगर हम इसको VM पे इंस्टॉल करेंगे तो हमें फिर यहाँ पे जावा वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके साथ जावा भी सेटअप करना पड़ेगा इसके लिए। तो इजी तरीका यही है कि आप इसको कंटेनर के थ्रू इंस्टॉल कर लें, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप सिंपली आप एक उसको कमांड पास कर देते हैं और वो आपका कंटेनर रन कर देता है। तो हम इसकी कमांड देख लेते हैं कि ये हम अगर कंटेनर के थ्रू हमें रन करना है तो हम इसको कैसे रन करेंगे। तो सिंपली आपके पास डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए।
अगर आपके पास डॉकर इंस्टॉल तो आप सिंपली ये कमांड रन करेंगे तो आपके पास जेंकिन रेडी हो जाएगा, आपका जेंकिन का कंटेनर स्टार्ट हो जाएगा। डॉकर की कमांड है सिंपली रन करो डीमन मोड में, और उसमें हमने पोर्ट बताई हुई है, ये मेरे लैपटॉप की पोर्ट है और ये कंटेनर की पोर्ट है, जो कंटेनर के अंदर जो पोर्ट चल रही है ये वो है। और उसके अलावा हमने बताया हुआ है कि आप वॉल्यूम माउंट कर दो इसका कंटेनर के अंदर, इस डायरेक्टरी पे वो सारा जेंकिन जो है अपना डाटा रखता है। तो हमने इसको परसिस्टेंट माउंट करा लिया कि इन केस अगर हमारा जेंकिन कभी हमारा कंटेनर क्रैश हो गया या कोई मसला आया या मिस हो गया, डिलीट हो गया, तो हमारे पास डाटा हमारे पास सेव रहे। ठीक है, उसके अलावा हमने नेम रख दिया जेंकिन लोकल, और उसके बाद हमने उसको इमेज बता दी। ठीक है, लेकिन इसमें आई थिंक कि हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, जो मैं गूगल से निकाल लेता हूँ कि हमारे पास डॉकर रीस्टोर्ड ऑलवेज, ये भी हम एक फ्लैग ऐड कर लेते हैं। सो हमारे पास जो है ये फ्लैग ऐड करने से हमारे पास ये होगा कि अगर हमारा कभी कंटेनर क्रैश हुआ भी जेंकिन का तो वो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा, अनटिल अनलेस हम उसको खुद से जाके उसको स्टॉप ना करें। ठीक है, तो हम ये कमांड इसको सिंपली रन कर लेते हैं अपने इस पे, अपनी मशीन पे। तो इसने मेरे पास ये इसका कंटेनर रेडी कर दिया है, डॉकर पीएस मेरे पास कंटेनर चल गया है, जेंकिन लोकल। ठीक है, अच्छा आपके पास शायद थोड़ा सा टाइम लगा है क्योंकि आपके पास इमेज नहीं होगी, लेकिन मेरे पास इसकी इमेज ऑलरेडी मौजूद थी ये वाली, इसलिए इसने फ़ौरन मेरे पास इसको रन कर दिया। ठीक है, तो डॉकर पीएस तो हमें ये परमिशन का एरर दे रहा है। इस पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बनाए थे, आई थिंक ये बन गया है, इसको परमिशन हम दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि जेंकिन जो ठीक है, तो हमारे पास ये रेडी हो गया। वो एक्चुअली इशू ये आ रहा था कि हमारे पास जो ये फोल्डर था इसमें परमिशन इसको फुल एक्सेस नहीं था, हमारे पास सिर्फ जो एक्सेस था वो इसके यूज़र को एक्सेस था कि सिर्फ यूज़र इसका इस पर राइट कर सकता है। लेकिन हमने इसको माउंट किया हुआ है उस जेंकिन के साथ, और जेंकिन के पास अपना एक यूज़र होता है जेंकिन, वो इस फोल्डर पर राइट नहीं कर पा रहा था। तो हमने इसको राइट दे दिए कि भाई यूज़र के अलावा अदर भी इस पर राइट कर सकें, और यूज़र के अलावा ग्रुप और अदर भी इस पर राइट कर सकें। तो जैसे ही उसको एक्सेस मिला तो उसने इस पर राइट करना शुरू किया जेंकिन ने अपने यूज़र से, तो हमारे पास ये लॉक्स वाले मसले ख़त्म हो गए। और अब हम अगर देखें तो हमारे पास ये रनिंग में 2 मिनट्स, इसके बाद हम इसको एक्सेस कर लेते हैं पोर्ट 8080 पे। हमारी आईपी क्या है, हमारी आईपी है दिस, और हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। पोर्ट 8080। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सेस हो गया। अब ये हमें कह रहा है कि आप जो है मुझे पासवर्ड बताओ। तो हमने भी यही डायरेक्टरी माउंट की हुई है, तो हम सिंपली यहाँ से पासवर्ड इसका देख सकते हैं। ठीक है, हमने इसका पासवर्ड निकाल लिया और पासवर्ड पेस्ट कर दिया और इसने पासवर्ड ले लिया।
ओके, अब हम ये कह रहे हैं कि प्लगइन्स इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स, सिलेक्टेड प्लगइन्स इंस्टॉल। तो हम सजेस्टेड पे चले जाते हैं कि जो हमें ये सजेस्ट कर रहा है वो इंस्टॉल कर लो। सिलेक्ट को हमें जब बाद में कोई एडिशन करने होंगे पैकेज के तो हम वो उसको मतलब प्लगइन्स हमें ऐड करने होंगे तो वो हम खुद से ऐड कर लेंगे मैनुअली। इसमें मोर देन 1000 इसमें प्लगइन्स हैं, तो बहुत फ्लेक्सिबल है ये आपकी हर इन्वायरमेंट के लिए, इसलिए इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है ये अब थोड़ा टाइम लगेगा इसको इंस्टॉलेशन में, तो जब तक ये इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद हम देखते हैं। इसमें कोई ऐसा एरर नहीं आएगा, बस आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है ये कि कितना टाइम लगता है इसको इंस्टॉल होने में। सो ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर था। अब हमें फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट एक बना के देखेंगे हम जेंकिन को इंस्टॉल करने के बाद। उसके बाद हम इसमें डिफरेंट चीज़ें देखेंगे, पैरामीटराइज जॉब वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम स्टॉप करते हैं यहीं पे वीडियो को, इसकी इंस्टॉलेशन के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू।